हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका वेलकम है मेरी मैथ यूनिक क्लासेस में। तो इस चैनल पे मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ाती हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप सबको पता है ये एक आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो ये है चौड़ाई और ये लंबाई। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें, 528 मीटर स्क्वायर। और हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना आयत की चौड़ाई x मान ली x, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो आयत की लंबाई क्या दिया हुआ है, चौड़ाई की 2 गुनी। तो चौड़ाई हमारी x है, इसका 2 गुना 2x, एक अधिक है तो +1, ये हमारी लंबाई हो गई। और हमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई। तो हमारी लंबाई कितनी है, 2x + 1, और इसके गुना में चौड़ाई तो x, और दिया कितना है 528। और अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया जो x है, इस पूरे समीकरण को जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर इससे गुना करेंगे तो 2x की पावर 2 + x इजको 528। तो 2x की पावर 2 + x, ये जो प्लस के 528 है, ये जो बराबर है इसके इस साइड आएंगे तो माइनस के 528 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन चुका है। तो हमारे पास समीकरण आ गया। तो अब हम इसको लंबाई चौड़ाई मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैंने द्विघात समीकरण में बताया था इसको कैसे सोल्व करें। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनमें a और ये a है, ये b है और ये c। तो a और c की गुणा करें तो 2 गुना में माइनस की 528 कितना हो गया 16, 1 4 5, और ये माइनस के 10 तो 1056 हो गया। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनकी गुणा करें तो 1056 आए, और उनको जोड़ें या घटाएं तो प्लस का x आए। तो देखो ऐसी हम 2 संख्याएं लेंगे तो आप इसको एलसीएम निकाल के देख सकते हो कि ये ऐसी 2 संख्याएं कौन सी बनेंगी। तो ऐसी देखो, ऐसी 2 संख्याएं, एक तो ये हो गई 32, अगर हम माइनस की 32 को गुना करेंगे 33 से तो 1056 आ जाएगा, और माइनस के 32 को प्लस 33 करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो अब ये 2 संख्याएं हमारे पास, एक तो माइनस की 32 और एक 33 हो गई। तो अब इसको हम इसमें रखेंगे। ये द्विघात समीकरण तो आपको पता होगा, ax की पावर 2 + bx - c = 0। तो अब देखो 2x की पावर 2 सेम रखेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं अब माइनस के
32x प्लस 33x, क्योंकि जो b है इसको तोड़ रखा है, और माइनस के 528 इक्वल 0 हो गया इतना। अब देखो इसमें कॉमन ले लेते हैं 2, और 32 में से 2 कॉमन आ गया, 2x ये कॉमन आ गया, बचा कितना यहाँ पे x और माइनस के 16, ठीक है। अब ये 33, इसमें 33 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस के कितने बचे आप यहाँ पे 33, ये माइनस के यहाँ पे 16 इसको 0, और अब देखो ये प्लस के 33 लिया तो 2x प्लस के 33, एक तो ये समीकरण बन गया, और एक x माइनस के 16 इसको 0। और अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2x प्लस 33 इसको 0, और ये x माइनस 16 इसको 0, तो x हमारे पास आ गया 33/2, 33/2 माइनस के 33/2, और ये यहाँ पे x आ गया हमारे पास 16, तो x को हम 16 मान लेते हैं, x 16, तो आयत की चौड़ाई कितनी थी हमारे पास x इक्वल 16 मीटर, और आयत की लंबाई वो हमारे पास कितनी 2x प्लस 1 इक्वल, तो 2 गुणा में 16 प्लस 1 इक्वल 33 मीटर। ये हमारे आंसर क्वेश्चन के आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करने हैं। तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं 0 से प्लस की तरफ और माइनस की तरफ, तो ये पूर्णांक होते हैं, जैसे 0 + 1 + 2, और ये तो प्लस धनात्मक पूर्णांक हो गए। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। तो हमें धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। तो देखो, पहले तो माना पहला पूर्णांक x, माना दूसरा क्रमागत पूर्णांक x + 1, क्योंकि हमें धनात्मक लेने हैं तो प्लस का 1 ही लेंगे, और क्रमागत लेने हैं तो क्रमागत मतलब x, तो जैसे क्रमागत 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम से, ठीक है। और हमें पूर्णांकों का गुणनफल 306 गिवन है। तो देखो गुणनफल, तो पहला पूर्णांक x इंटू में x + 1 = 306, ये हमारा समीकरण बन चुका है। अब हम इसको देखो, मैंने आपको बताया था जो ये बार x है इसको पूरे के साथ गुणा करेंगे, तो x की पावर 2 + x = 306, तो x की पावर 2 + x, ये 306 यहाँ पे प्लस के हैं, तो इस जो बराबर है इसके लेफ्ट साइड आएंगे, तो ये माइनस का 306 = 0। अब हम ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, तो इस द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो देखो, हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनकी गुणा करें तो माइनस का 6 आए, और उन दोनों को जोड़ें तो प्लस का 1 आए। तो
देखो ऐसी ये इस 306 है और इसके एलसीएम लेके ऐसी दो संख्याएं बना सकते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास क्या हुई, 18 और 17। तो देखो अगर हम माइनस की 17 को और 18 को गुना करेंगे तो 306 आएंगे और 18 को माइनस की 17 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, घटाएंगे तो अब इस ये जो दो संख्याएं हमारे पास आई 18 और माइनस की 17 को इस द्विघात समीकरण में रख देंगे। आप ये चैप्टर जो आपका 2 है उसमें आप ये सब पढ़ चुके हैं, तो अब मैं आपको सीधा ही डायरेक्ट रखना बता रही हूँ। x की पावर 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस के 306 इक्वल 0। अब देखो अब इसको हमें दो ब्रैकेट में तोड़ लेना है। तो यहाँ पे x है कॉमन आ गया, एक ब्रैकेट ये इसकी बना लेंगे, एक इसकी बना लेंगे। तो इस इन दोनों में तो x कॉमन आ गया, बचा कितना x प्लस के 18, ये माइनस के 17 इसमें कॉमन आ गया तो बचा कितना x और ये प्लस के 18 इसको 0। x माइनस के 17 एक तो ये समीकरण बन गया और x प्लस के 18 एक ये समीकरण बन गया इसको 0। तो x माइनस के 17 इसको 0, x प्लस के 18 इसको 0। तो x आ गया हमारे पास 17 और एक x आ गया हमारे पास माइनस के 18। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको पूर्ण जो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं तो प्लस वाला लेना है, तो x को हम 17 ही ले लेते हैं। तो पहला पूर्णांक x इक्वल 17 और जो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 तो 17 प्लस 1 इक्वल 18। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गई। एक पूर्णांक 17 हो गया और एक 18 हो गया। तो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। हमें क्वेश्चन में बताया गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, और रोहन की माँ की आयु क्या हुई, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तो ये कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की जो आयु है ना उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने रोहन की आयु तो x मानी थी, तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। और आगे क्या कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु का गुणनफल करेंगे वो 306 हो जाएगा। तो अब प्रश्नानुसार तो 3 वर्ष के पश्चात तो x प्लस 3 करेंगे तो ये तो हो जाएगी रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु वो हो जाएगी
x प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगी x प्लस की 29 वर्ष। और हमें क्वेश्चन में क्या गया कि उन दोनों की जो आयु की गुना करेंगे ना वो 360 हो जाएगी। तो देखो रोहन की आयु x प्लस 26, नहीं रोहन की आयु तो हमारे पास x प्लस 3 और इसकी गुना उसकी मम्मी की जो आयु है x प्लस 29 से गुना करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 360। तो अब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं। देखो ये जो x है इसकी इस पूरे के साथ भी गुना करेंगे और जो ये 3 है इसकी भी इस x प्लस 29 से पूरे साथ गुना करेंगे। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, x की पावर 2 और प्लस 29x। अब इस 3 की x के साथ करेंगे तो 3x और 3 की और 29 की गुना करेंगे तो प्लस की 87 इजुकल 360। अब देखो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। x की पावर 2, 29x और 3x कितने हो गए हैं हमारे पास 32 प्लस की 32x और ये प्लस की 87 इजुकल 360। तो x की पावर 2 प्लस 32x प्लस की 87 और ये जो 360 है वो लेफ्ट साइड आएंगे, इस बराबर के इस साइड आएंगे तो माइनस के 360 और इसको 0 बचेगा इस साइड। तो देखो अब x की पावर 2 प्लस की 32x और प्लस के 87 और माइनस के 360 को सोल्व करेंगे तो माइनस के 273 इसको 0। तो देखो अब इसको सोल्व करने की कोशिश करनी, तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है तो जिनकी जो ये b है उन दो संख्याओं को जोड़ें तो प्लस का 32 आए और उनको गुना करें तो माइनस की 273 आए। तो ऐसी हमें दो संख्याएं लेनी है। तो देखो ऐसे हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो ये माइनस 273 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 273 किससे जाएगा 7 से जाएगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या आ गया 39 और ये 39 और यहाँ पे 1, तो इतना 100 लग गया। तो देखो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास, एक तो 7 आ गई और एक 39 आ गई। तो x की पावर 2 प्लस की 39x और माइनस के अगर 7x करेंगे और माइनस की 273 इसको 0। देखो अगर 39 गुना में माइनस के 7 करेंगे तो माइनस के 273 और 39 माइनस के 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 32। तो ये दो संख्याएं ऐसे देख लेनी है और ऐसे एलसीएम से हम निकाल सकते हैं। तो आगे सोल्व करते हैं। अब इन दो के पेयर बना लेते हैं। दो के पेयर बनाएंगे तो इस जो पेयर है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन है तो x बाहर आ गया क्योंकि इसके पास x की पावर 2 में भी एक x है और इसमें भी x है, x कॉमन बाहर आ गया। बचा कितना x प्लस 39 और ये माइनस के 7 को कॉमन ले लेते हैं तो x और प्लस के 39 इसको 0। तो देखो x माइनस के 7 एक तो ये ब्रैकेट बन गई और x प्लस 39 एक ये बन गई इसको 0। तो x माइनस के 7 इसको 0 और x प्लस 39 इसको 0। तो x हमारे पास ये माइनस का 7 था, 0 के साइड आएगा तो प्लस के 7, एक x तो ये आ गया और ये हो जाएगा माइनस के 39। तो देखो माइनस वाला तो ले नहीं गए तो प्लस का ही ले लेते हैं। तो रोहन की वर्तमान आयु x थी वो कितनी है 7। रोहन की माँ की आयु कितनी थी x प्लस 26। तो देखो 7 प्लस 26 तो उसकी माँ की आयु कितनी आ गई, तो रोहन की माँ 43
वर्ष की हो जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें तो ओनली हमें द्विघात समीकरण ही बनाना है, जो कि हमारा ये द्विघात समीकरण तो बन गया, लेकिन हमें आगे सोल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका पूरा सॉल्यूशन। तो अगर आपको बोले कि इस जो क्वेश्चन का द्विघात समीकरण बनाओ, तब तो इतना ही बनाना है, और कहीं कि पूरा सोल्व करके दिखाओ तो आपको ऐसे पूरा सोल्व करना है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन कैसी लगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और ये जो आज मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं जो 3, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आ ही सकता है। तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। धन्यवाद।